हेलो। अब मैं गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकती इसमें, क्योंकि मेरा गुड मॉर्निंग नहीं है इस समय पे। ये रात का समय है और यहाँ बज रहे हैं रात के 2। हाँ जी, रात के 2 बज रहे हैं। मेरी बेटी सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इतना परेशान हो गई थी, मेरी आंखों में नींद बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी पता चले कि मेरी बेटी मुझे रात को तंग करती है। रोती नहीं है, पर बच्चा अगर जग रहा है तो आप कैसे सो सकते हैं? आप सो ही नहीं पाएंगे। हस्बैंड मेरे सो गए थे और मैं और बेटी दोनों जगे थे, तो थोड़ी सी मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी। और अगर उसके साथ मस्ती नहीं कीजिएगा तो वो अजीब अजीब टाइप की आवाज़ें निकालती हैं, सिर्फ अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी मम्मी को। बस फिर मैं थोड़ा सा इसके साथ खेल रही थी। इतना नींद आ रहा था कि मत पूछिए। थोड़ा सा अपना मूड रिफ़्रेश करने के लिए मैं ये काली खट्टी वाली गोली होती है, मतलब ये चॉकलेट के रूप में आती है, वो खाई। मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए अपना गर्दन उठा उठा के देख रही है। फ़ोन और टीवी से तो बच्चे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं कि मत पूछिए। यहाँ पे मेरी बेटी 7 मंथ की है, ये बैठना भी नहीं जानती है, तो मैं इसको कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा कोशिश करने से हो जाता है, पर एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है। जैसे हाथ आप हटाइएगा ना तो गिर जाती है। मम्मी मेरी बोलती है कि अच्छे से मालिश नहीं हो रही है, बल्कि मैं 2 टाइम मालिश करती हूँ अपनी बेटी का। हर बच्चे का अलग बॉडी होता है, हर बच्चा अपना अलग होता है। मम्मी कहती है स्पाइन जो होता है ना, अपना बैक का रीढ़ का हड्डी, उसको बहुत अच्छे से बच्चे का करना चाहिए। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले मैं बैक पोर्शन का ही बेटी का मालिश करती हूँ और उसके बाद 15 मिनट छोड़ देती हूँ, ताकि तेल जो है ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये मैं अपनी बेटी की नाक हमेशा उठाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी मेरी बेटी की नाक अच्छी बनी है इसलिए। और यहाँ पे देखिए ये कितने मस्ती से खेल रही है। अभी इसकी आवाज़ें सुनिएगा, ये कैसे कैसे साउंड निकालती है। गाड़ी चला रही है। इतना चिल्लाती है इस टाइप का साउंड, और इतना थूक निकालती है कि पूरे थूक से पूरे इधर कान के अंदर थूक भर जाता है। मुझे बार बार इसके मतलब पोंछना पड़ता है। अभी तो रुक गई, इसको फ़ोन दिख रहा है ना एक्चुअली में, इसलिए। अब मॉर्निंग का टाइम है। नहाई नहीं है एक्चुअली मैं इसका मालिश करके इसके सर में ना तेल लगा के, बेटी के सर में तेल लगा के इसकी चोटी करने के लिए कर रही थी। रोती नहीं है चोटी बनाने में, पर आज चिढ़ रही थी, थोड़ा सा नींद आ रहा था शायद, इसलिए। अब देखिए चोटी बन गई ना, अब ये खुश हो गई है। अब इसको आप खड़ा कीजिए, खिलाइए, ये खूब अच्छे से हंसेगी, खूब अच्छे से बोलेगी आपसे। आप कुछ पूछिएगा तो अपने शब्दों में जवाब देती जो बच्चे को शब्द इसके हो पाते हैं अपना जवाब देती है। इसके बाद ना मेरी और 2 बच्चियाँ आई थी, अस्मी और सौम्या नाम है। मैं इनका तेल लगाई थी, तो उनकी फरमाइश भी थी कि मैं उनको भी तेल लगाऊं। इसका नाम अस्मी है और मेरे बच्चे हैं ये भी एक और बहन है इनकी। मेरे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं मेरे। और वहाँ मेरी बाबू सो गई है पीछे। मैंने बोला था ना कि सोने के लिए रो रही थी। अभी देखिएगा, आपको दिखा रहे हैं, हम सोने की कोशिश में थी। ये देखिए, उंगली अगर आप हटा दीजिएगा ना तो बिलीव नहीं कीजिए, ये तुरंत उठ जाएगी। बस मैं इसके तेल में भी मालिश कर रही थी। 9 तारीख को ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और शायद फिर ना मुलाकात हो कभी इन बच्चियों से। मेरा सोचने से ही मुझे बहुत दुख लगता है, इतना दुख लगता है कि मैं आप लोगों को मतलब बता नहीं सकती। ये दोनों बच्चियाँ बहुत छोटी थी तब से ये लोग मेरे घर आती थी। मेरी छोटी वाली सिस्टर ट्यूशन लेती थी, तब से मेरे घर आती थी।
और इतना प्यार था, इतना प्यार था ना मुझे, मतलब मेरी बेटी और इनमें फ़र्क नहीं समझ में आता है। मुझे बहुत प्यारी हैं ये दोनों बच्चियाँ। बस फिर मैं इनकी चोटी कर रही थी और मांग दिखा तो मांग। ये मैंने ज़िग-ज़ैग स्टाइल का इसका मांग निकाला था, वही है। इनकी मम्मी का गवर्नमेंट जॉब लग गया है, डॉक्टर है इनकी मम्मा, डेंटिस्ट है। इनके फादर का भी जॉब लगा हुआ था, ये खंडवा चले जा रहे हैं बच्चे। अब यहाँ से भिलाई से 17-18 घंटे की दूरी है, तो जाहिर सी बात है इतने दूर तो कोई हम लोग से मिलने नहीं आएगा ना अभी, और ना मैं जा पाऊँगी मिलने। बहुत बड़ी सच्चाई है। ये बच्चियाँ भी साल भर याद रखेंगी, उसके बाद नए दोस्त, नई दीदी सब मिल जाएंगी इन बच्चियों को। उसके बाद ये अपने लाइफ में हो जाएंगे, मैं अपनी बेटी के साथ हो जाऊंगी। ईश्वर करे कि फ़ोन में हमेशा हम लोग का टच रहे। मैं अपनी बच्चियों का भी, इन लोगों ने भी अपना चैनल बनाया है, आर्ट क्राफ्ट एंड ब्यूटी ऐसे कुछ इनका चैनल है। मैं उनमें इनको देखूंगी, वीडियो कॉल में इनसे बातें किया करूंगी। अब ये है सौम्या ये दोनों ट्विंस है, मैंने कहा था ना। ये थोड़ा अपने मम्मा के फेस पे है, वो इसके पहले वाली बच्ची पापा के फेस पे है। लोग कहते थे, एक मिथ है कि ट्विंस बेबी सेम सेम दिखते हैं, सेम सेम दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे कॉलोनी में कम से कम 10 बच्चे हैं जो ट्विंस हैं, और 10 के 10 अलग दिखते हैं, और 10 की एक्टिविटी भी एक दूसरे से बहुत अलग है। तुमको कह रही हूँ मेरी तो फेस करेगी अंडे। मैं इसको अंडा बोलती हूँ प्यार से, कभी कुछ बोल देती हूँ, नहीं बुरा मानते हैं हम लोग ना। बार बार आड़ना की तरफ इसलिए देख रहे थे, बेटी की तरफ मेरे, क्योंकि ना मच्छर से का भी बहुत ही समय मच्छर मेरे यहाँ पे भिलाई में हो रहा है। तो बस इसका बड़ा वाला ज़िग-ज़ैग था, उसका छोटा वाला ज़िग-ज़ैग था। दोनों की चोटियाँ बना रही थी, दोनों तेल में हेड मसाज करते। कभी भी मूड होता है, कभी भी मन होता है, तो दोनों लोग आ जाती हैं, निधि दीदी हमकी चोटी कर दो, निधि दीदी हमको तेल लगा दो। मेरी बेटी जब पेट में थी तब हर मंथ की पार्टी इन लोगों को चाहिए थी। जब वो हो गई तब जब उसके हर मंथ की पार्टी चाहिए। पार्टी में ऐसा नहीं है कि कोई फरमाइश रहती है। आप दाल चावल भी खिला दो खुश हैं, आप चिप्स कुरकुरा भी खिला दीजिए खुश हैं। देखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए कह रही है। बहुत प्यारे बच्चे हैं। फिर से मेरी बेटी दिखेगी, सो रही है। अब इन लोगों की भी 2-2 चोटी हो जाएगी, आरना की भी 2 चोटी है। अभी ये लोग का देखिएगा फ़ोटो मैंने ऐड लगाया है, आप लोग को दिखेगा फ़ोटो भी। बहुत तीनों एक जैसी सी दिख रही थी। काश बच्चियाँ नहीं जाती, मेरी यहीं रहती तो बहुत अच्छा होता। आज ना खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था, मुझे सत्तू पराठा एक्चुअली बहुत खाने का मन था। एक दिन बनाया था मैंने, पर बाय मिस्टेक मैं खा नहीं पाई थी, तो वही मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आज खाने का मन हो रहा है, बनाए क्या? तो वही मैं सत्तू पराठा, बच्चियों के जाने के बाद सत्तू पराठा बनाने का प्रिपरेशन करूँगी। मैं बिहारी फैमिली में शादी हुई हूँ ना, तो सत्तू पराठा मोस्ट फेवरेट डिश है मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का। मेरी मम्मा को बनाने नहीं आता है, मम्मा को, और मम्मी पास में ही रहती है चूँकि, तो मैं कभी भी बनाती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को थोड़ा सा ज़रूर दे देती हूँ। 4-5 पराठे दे देती हूँ मम्मी को देने, ये मेरे हस्बैंड पहुँचा देते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब बनाती हूँ पर वो टेस्ट नहीं आ पाता है जो एक बिहारी फैमिली के हाथ से आता है, बिहारी लोगों के हाथ से आता है। बस अभी तीनों की पिक्स आएंगी, ये देखिए। और मैं शाम को चली गई थी विशाल मेगा मार्ट, मैंने वहाँ से कुछ बच्ची के लिए अपने ड्रेस लाए थे, घर पहनने वाले ही ड्रेस हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। एक मैंने ब्लू कलर का लिया है जिसमें टी शर्ट और पैंट है, ये देखिए, ये टी शर्ट है ब्लू कलर की और इसके साथ पैंट है। ये आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ओनली 200 रुपीज़ का है। लास्टिक भी बहुत अच्छा है। जैसे डायपर पहनाने के बाद क्या होता है ना, बच्चे का लास्टिक ऊपर कीजिएगा तो बच्चा का टाइट मत हो जाए। ये थोड़ा बनियान टाइप का है, समीज़ टाइप का है, और इनके साथ भी पैंट है। ये 100 रुपीज़ के पड़े हैं ईच, पैंट सहित 100 रुपीज़ है। विशाल मेगा मार्ट है, हमारे यहाँ घर के पास में ही है। अपोलो हॉस्पिटल पड़ता है, और एक मॉल पड़ता है हमारे यहाँ पे भिलाई में, एक ही मॉल है और वही मेरे घर के पास में ही है। 2-3 किलोमीटर मुश्किल से पड़ता होगा। तो ये मैं और मेरी सिस्टर दोनों गए थे, हस्बैंड के पास मेरी बच्ची थी, तो हम लोग ये फिर लेके आए थे।
बीच बीच में मेरी बेटी का भी आप लोगों को साउंड आ रहा होगा। मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो उसको लग रहा था मैं उससे कुछ बोल रही हूँ, तो वो भी अपना कर रही थी। पायल पहनी तो ज़ोर से पैर पटकने का काम करती है, प्यारी है। ये ना टॉवेल नहीं था मेरी बेटी के पास, था पर वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो ये मैं नया टॉवेल लाई हूँ। ये टॉवेल 200 रुपीज़ का पड़ा है और बहुत अच्छा है। ये मुझे ना ट्रे बहुत एक्चुअली में अच्छा लगा, मात्र 99 रुपीज़ का है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कप से ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, पर मैं जैसे सिर्फ 2 लोग आए हैं तो आप इसमें दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी मम्मी आई थी, ये मेरी मम्मी सो गई है उस तरफ फेस करके, और ये मेरी कुंदरू, इसको हम लोग कुंदरू बोलते हैं प्यार से, मेरा भाई बोलता है इसको कुंदरू। उसके बाद मैं अपने सत्तू पराठा की प्रिपरेशन में लग गई थी, अभी आपको दिखेगा। देखिए दोस्तों, मैं सत्तू का पराठा बनाने की मतलब तैयारी की हूँ। ये सत्तू है और ये मैंने आटा गूंदा है, ये मैं सत्तू करके लोई रखी हूँ, और ये देखिए मेरा पराठा बन रहा है। ये है गाय का घी, इसे मैं सेकती हूँ, और ये आलू बॉयल करके मैंने रखा है, ये टमाटर है, ये बैंगन है। बस इन लोगों को ही करूँगी। ये मेरा पराठा बन गया है, कंप्लीट हो गया था मेरा पराठा। और इसके साथ मैंने ये चोखा बनाया था, आलू बैंगन का चोखा था, आलू बैंगन टमाटर का सबको भूंज के जो बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। अब मैं आप लोगों को खिला तो नहीं सकती थी, पर इतना टेस्टी बना था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ही फेवरेट है। और सत्तू पराठा खाने का एक और फ़ायदा बता रही हूँ, दूसरे दिन आपका पेट इतना अच्छा साफ़ होगा कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि आपने सत्तू पराठा